अंतरिक्ष में इतिहास बनाने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। इसरो ने 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया। दोनों ही सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिए गए हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग सही है, सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गई। अब हम कह सकते हैं कि SSLV रॉकेट की तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन उड़ान सफल रही है। अब हम इस रॉकेट की टेक्निकल जानकारी इंडस्ट्री को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉकेट्स बन सके, छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग ज्यादा हो सके। अब क्योंकि छोटे सैटेलाइट की बात हो रही तो आपको बता दें SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और D3 का मतलब होता है तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट। इस रॉकेट का इस्तेमाल मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। इससे धरती की निचली कक्ष में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इस लॉन्चिंग में ये 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। वहां जाकर ये सैटेलाइट को छोड़ देगा। वहीं अगर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लंबाई की बात करें तो ये 34 मीटर लंबा है। इसका व्यास 2 मीटर है। इसका वजन 120 टन है। ये 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। ये सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से लॉन्च किया जाता है। अगर बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-8 की तो ये पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करेगा। 175.5 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और सिक यूवी डोजीमीटर। इसमें EOIR दिन रात में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों से आपदाओं की जानकारी मिलेगी जैसे जंगल में आग, ज्वालामुखी गतिविधियां। वहीं GNSSR के जरिए समुद्री सतह पर हवा का विश्लेषण किया जाएगा, मिट्टी की नमी और बाढ़ का पता किया जाएगा। वहीं SIC UV डोजीमीटर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जांच की जाएगी जिससे गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। EOS-8 सैटेलाइट धरती से ऊपर निचली कक्ष में चक्कर लगाएगा यानी 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहीं से ये सैटेलाइट कई अन्य तकनीकी मदद भी करेगा जैसे इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम। इसके अंदर कम्युनिकेशन, बेस बैंड, स्टोरेज और पोजिशनिंग पैकेज होता है। इसमें 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता है। इस मिशन की उम्र 1 साल है। SSLV D3 की इस लॉन्चिंग के बाद SSLV को पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाकर दुनिया को अपना दमखम दिखाने वाले इसरो ने अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया है। इसरो के इस कदम से भारत अब धरती की धड़कन सुन सकेगा और तो और मिशन सफल रहता है तो फिर भारत को आपदाओं की जानकारी समय से मिल जाएगी। इसरो के इस कदम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।